आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉनसून की, बारिश की। और देखिए, वैसे तो मैंने लेक्चर्स लिए कि इस बार भयानक गर्मी पड़ने वाली है, बट देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जो IMD बोलता है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है, वही मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हुआ उलट। भाई, मैं तो लगभग हर 3-4 दिन पे ये बात डिस्कस करता ही रहता हूँ किसी ना किसी से कि जितनी गर्मी पड़ती है उतनी नहीं पड़ी। डेफिनेटली ला नीना है, और मुझे लगता है कि ला नीना का बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अल नीना खत्म हो गया, अब ला नीना के एपिसोड चलेंगे जिसमें बारिश होगी, टेम्परेचर कम रहेगा, हवाएं चलेगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि गर्मी कम पड़ी और आगे क्या होगा। क्या गर्मी पड़ने वाली है जून में? मॉनसून कब तक आएगा? चलिए बात करते हैं। कंबाइंड एनसीईआरटी, देखिए ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी की अकेली की एनसीईआरटी थोड़ी महंगी है, 1000-1500 की, बट चारों एनसीईआरटी में से 2000 रुपये में लेके आया हूँ। आपकी कंप्लेन थी सर एनसीईआरटी के कोर्सेज थोड़े महंगे हैं आपके, 10,000 के हैं लेकिन 2000 में मिलेंगे। 80% ऑफ है। एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये चारों एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज भी दी और PDF भी दी है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जाइए अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम यहाँ पे बारिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अभी मॉनसून आया नहीं है, अभी तो ज़बरदस्त गर्मी है, सूरज एकदम ऊपर खड़ा हुआ है और भयंकर ट्रॉपिक्स में जो है वो धूप बरसा रहा है। लेकिन आज भी दोस्तों, आज 21 मई है और लखनऊ में टेम्परेचर मस्त है। सुबह हवा चलती है, रात में हवा चलती है, घूमने में बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट अगर आप दोपहर में भी निकल जाओ ना, गर्मी होगी लेकिन ऐसी गर्मी नहीं कि एकदम हालत ख़राब हो जाए। और बारिश भी हुई थोड़ी बहुत। तो टेम्परेचर की पहले अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमको कहीं पे भी देखने नहीं मिला। और ये मार्च से शुरू होकर आज 18 मई है दोस्तों, जो कहा जा रहा था कि इस बार हीट वेव बहुत भयानक चलेगी, टेम्परेचर ऐसा होगा कि तबाही मच जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। IMD ने तो यही बोला है। मार्च में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। मार्च में गर्मी पड़ी है दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में तो गर्मी पड़ी है, लेकिन बाकी कंट्री, बाकी अगर रीजन की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ रीजन की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करते हैं, तो एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 1 या 2 हीट वेव के स्पेल दिखे होंगे, लेकिन मोर और लेस ये ठीक ही रहा। कोई दिक्कत बहुत बड़ी जो है वो नहीं आई है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखिए पूरे भारत का स्टेटस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो एज अ कंट्री, जो कंट्री का कोर हीट वेव जोन है, अब इसमें कोर हीट वेव जोन में आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। भाई गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे गर्मी पड़ती है। मैं अभी दोस्तों मार्च में ही एक तो राजस्थान भी गया था और गुजरात भी गया था, तो अहमदाबाद में तो तगड़ी गर्मी पड़ रही थी। तो सेंट्रल, नॉर्थ और पेनिसुलर इंडिया जो है आता है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस रहती ही रहती हैं। मार्च से जून तक यहाँ पे गर्मी रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा सच कंडीशन नहीं हुई कि लोग एकदम मरे जा रहे हैं। और अभी तो जुलाई आना बाकी है, अभी तो जुलाई आना बाकी है, जून जुलाई आना बाकी है। ये कंडीशंस हीट वेव की जुलाई तक भी रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्च में ही खत्म हो गई है। तो एक ठंडा सा हमको एहसास दिया है हवाओं ने। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो गर्मी पड़ती है वो रही नहीं। ये आप देख सकते हैं रेनफॉल कितनी रही है किस रीजन में, ठीक है। तो सदर्न पेनिनसुला में तो बारिश हुई है ना, तमिलनाडु में भी बारिश हुई, कर्नाटक में भी बारिश हुई। इनफैक्ट केरल, IMD ने बोला है कि केरल में मानसून इस बार जल्दी आ जाएगा। 26-27 मई तक मानसून जो है वो आ सकता है, तो 3-4 दिन अर्ली आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में आप देखिए रेनफॉल ड्यूरिंग समर सीजन, अब पिछले साल तो हुई ही नहीं थी। -40, सॉरी, अगर आप पिछले महीने में देखो, देखिए -41.3 नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में तो वैसे भी बारिश कम होती है, राजस्थान वाला एरिया जो है, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल में -27.5, बट मई में +23.9। राजस्थान में बढ़िया हवा चली है, हरियाणा साइड बढ़िया हवा चली है, बढ़िया बारिश हुई है। दिल्ली में अभी तो 3 दिन पहले ऐसी बारिश हुई कि भैया वो दुकान उड़ गई पूरी, ठीक है। मॉल की शीशे से उखड़ गए हैं। एक मैं देख रहा था, फ्लैट लिया था, एक किसी का फ्लैट था, उनकी दीवारें उखड़ गई, इतनी ज़्यादा तूफान और बारिश हुई है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती ही है,
ठीक है, वहां की ज्योग्राफी ऐसी है। तो देखिए, लेकिन मार्च में ना -38.6% रही थी, अप्रैल में -21.1%, मई में देखिए एकदम से ड्रॉप -5.4%, ठीक है ना। फिर सेंट्रल में आप देखिए, सेंट्रल इंडिया जो कोर हीट जोन में आता है, वहां पे -39.3% बारिश हुई थी, माइनस में रहा था, जो होनी चाहिए उससे भी कम। अप्रैल में 73.3% और मई में तो 215.6% तबाही मचा डाली। मतलब इतनी ज्यादा सेंट्रल इंडिया में इस बार बारिश हुई है अप्रैल मई में कि क्या ही बताएं। और जब बारिश होती है ना दोस्तों, तो 2-3 दिन तक मौसम सुहावना ही रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। सदर्न पेनिनसुला में देखिए, सदर्न पेनिनसुला में प्लस में ही रहा है, 33.6% मार्च में, 60.4 और 59.9, यानी कि साउथ में भी बारिश हुई है। और अगर टोटल इंडिया में देखें ना, तो +2.2% क्यूमुलेटिव बारिश हुई है, यानी कि हम पॉजिटिव में ही रही हैं। और सबसे ज्यादा बारिश मई में हुई है, वो मई जिसमें हमारी हालत खराब हो सकती थी, भगवान की दया से, भगवान की दया रही है कि वो निकल गया, ठीक है, ये चीज है। तो प्राइमरी रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? अब देखिए, मैं ज्योग्राफी में कई बार आपको बता चुका हूं हाई प्रेशर लो प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब लो प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए गर्मी का मतलब क्या है, गर्मी मतलब होता है लो प्रेशर, और हर एक चीज, हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इनफैक्ट खुद भी आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाओगे ना, जहां पे बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे मजा नहीं आता काम करने में। तो जब आप जॉब की बात है, चाहे आप बाथरूम जब जाते हो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाँ प्रेशर हल्का हो गया। तो हवाओं का भी यही होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएंगी वो, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन रीजन में जो हवाएं आती हैं, ठीक है, इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो पूरी हवाएं जो हैं वो नमी लेते हुए जहां जहां पे जाएंगी, जैसे जैसे वो ईस्ट साइड मुड़ेंगी, वहां वहां वो बारिश भी लेके आएंगी, और अगर पहाड़ी है तो वहां पे स्नो, बर्फ भी मिलेगी आपको। तो यही रीजन है कि इस तरीके के एपिसोड्स, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने तगड़े रहे हैं कि इस तरीके के एपिसोड आपको अप्रैल में भी देखने को मिले, मार्च में भी देखने को मिले, मई में भी देखने को मिले, और दोस्तों ये जून में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो प्रेडिक्शन की थी आईएमडीबी ने, सॉरी आईएमडीबी बोल रहा हूं, उसमें तो रेट किया पता, आईएमडी ने, सॉरी वो बी का हमेशा मुझसे गड़बड़ हो जाती है। तो आईएमडी ने जो प्रेडिक्शन दी थी, तो वो फिर से गलत हो गई एक तरीके से। उसके बाद इधर हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान साइड जो है वो इधर वेस्ट में है हमारा अरेबियन सी, और ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी एक तो बारिश, एक तो हवा आ रही है, और हवा में नमी ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दे रहे हैं। तो इस वजह से भी थंडर शावर्स और रेनफॉल देखने को मिली है। और अगेन टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, प्रेशर की वजह से ये हुआ है। तो ऐसे थंडर स्टॉर्म आपको महीने में 2-3 देखने को मिल गए। अब एक थंडर स्टॉर्म आता है, एक जबरदस्त बारिश होती है, तो टेम्परेचर अपने आप 5 से 7 डिग्री तक गिर जाता है। और ये पूरे भारत में हुआ है, पूरे भारत में। आप राजस्थान साइड को अगर छोड़ दें, वहां पे भी हालांकि मई में बारिश हुई है, बाकी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर आपको नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिला। और मई तो आपने देखा ना, मई में जो चार्ट मैंने दिखाया था, तो हर जगह प्लस में है, बारिश 30-40% हर जगह ज्यादा हुई है मई में, ठीक है ना। हालांकि कुछ जगह जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में 1 मई को हीट वेव हमको देखने को मिली थी, बट राजस्थान में क्योंकि अरावली रेंज है तो हवा ऐसे पैरेलली चली जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी एनसीईआरटी की हमने सेल चले, तो ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताए हैं। तो हवा ऐसे निकल जाएगी तो वहां पे बारिश नहीं होती, इसीलिए राजस्थान हमेशा सूखा रहता है। लूनी रिवर है जो वहां पे बहती है, एकमात्र रिवर है, लेकिन वो भी गर्मियों में सूख जाती है। और अभी मई की बात करें तो ये साउथ और सेंट्रल इंडिया में तो कमाल, महाराष्ट्र में, मुंबई में बढ़िया बारिश हो रही है यार। मुझे अलग अलग फोटोज देख रहे हैं, सर देखिए, मैंने कहा थोड़ी बारिश भैया लखनऊ भी भेज दो। लखनऊ में मौसम बहुत बढ़िया, बट ऐसा बारिश वो ऐसी वाली नहीं हुई है, पर ठीक है, मौसम ही अच्छा रहे। फिर उसके बाद 2 मई 3 मई, मतलब देखिए जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं, 3-4 दिन तक चलते हैं। राजस्थान, एमपी, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, दिल्ली, गैंजेटिक, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सब जगह बारिश हुई है, और 3 हफ्ते तक लगातार बारिश हुई है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद 8 से 14 मई को देखेंगे, और फिर उसके बाद और जब कंटिन्यू करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश हुई है, साउथ में बारिश हुई है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो गिरा है। अब सबसे बड़ी बात मॉनसून की हम करते हैं। तो मॉनसून जो है आपको पता है कि साउथ से मॉनसून हमारा आता है, सबसे पहले केरल में आएगा। तो साउथ वेस्ट मॉनसून ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में ऑलरेडी आ चुका है, अंडमान सी और कुछ एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल में।
तो वही बता रहे कि वहां पे सबसे पहले बारिश होगी, फिर केरल में आएगा। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल सॉरी साउथ, मतलब इधर साउथ वेस्ट से हवाएं आ रही है और ये साउथ से नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर जाएगा तो केरल से फिर ये धीमे धीमे फिर इधर एक वेस्ट बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आती है, फिर अरेबियन सी की ब्रांच आती है, ठीक है। तो वो मानसून जो है वो ऊपर जाता रहता है। अब मानसून रुक भी सकता है, कई बार मानसून रुक जाता है कि सेंट्रल इंडिया से ससुर आगे नहीं बढ़ रहा है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि मानसून सोचा था कि जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था अगर नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि मानसून जो है, क्योंकि अंडमान उधर साइड आ गया है तो जल्दी ही आ जाएगा। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जून लास्ट में या मैक्सिमम जुलाई फर्स्ट में ये दस्तक दे देगा। लेकिन कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़िया ही रहेगा पूरे भारत में, सच प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए आईएमडी ने बोला है कि बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कुछ एपिसोड्स हीट वेव के हो सकते हैं। हो सकता है 23 मई को हीट वेव आए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको सतर्क तो रहना ही है। अब इसमें देखिए ये तो मैन मेड है नहीं, ये तो नेचुरल है। मॉनसून अभी लेट है, अभी नहीं है कि हर जगह मॉनसून आ जाएगा, बट ये है कि जून में भी जो टेम्परेचर है वो ठीक ही ठाक रहेगा। हो सकता है कुछ एपिसोड्स ऑफ हीट वेव्स और कुछ एपिसोड्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिले। बट बड़ी बात दोस्तों ये है ना कि मई पूरा चला गया है, अब हमको 1 महीने काटने हैं किसी तरीके से। जून भी ऐसे ही चला जाए यार, तब तो बल्ले ही बल्ले हो जाए। बाकी आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट बताए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोर्स का, आपका। थैंक यू सो मच।